हाय, आई एम शिवांगी फ्रॉम टॉपर्स एकेडमी। आज हम बात करेंगे हाउ टू चूज बेस्ट कोचिंग सेंटर। जैसा कि सब पेरेंट्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि वो अपने बच्चों के लिए बेस्ट इंस्टीट्यूट चूज करें, लेकिन क्या क्राइटेरिया होता है उसके लिए, हम कैसे अच्छे इंस्टीट्यूट में जानकारी ले सकते हैं कि ये बेस्ट है या नहीं हमारे बच्चों के लिए। तो कुछ की फीचर्स हैं जो आप अपने माइंड में रख के बेस्ट इंस्टीट्यूट सर्च कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं ऑनलाइन ऑफलाइन मोड, आजकल दो मोड हैं जिसमें बच्चा पढ़ता है। कोविड ने हमें ये तो सिखाई दिया कि बच्चे घर बैठ के भी बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो अगर ऑनलाइन मोड की बात करूं और अगर आपको लगता है कि ये इंस्टीट्यूट दूसरी सिटी में है और हमें बच्चों को इसी में पढ़ाना है, तो उसके कुछ पॉइंट्स हैं। जैसा कि फर्स्ट मैं बात करूंगी आपकी लाइव इंटरैक्टिव क्लास की। फर्स्ट हमें ये समझना है कि लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस होती क्या है। कि बच्चा घर बैठा है और यहाँ हमारी फैकल्टी जो ऑफिस होता है जहाँ पे क्लासरूम वो पढ़ाते हैं, वहाँ पे फैकल्टी क्लासेस ले रही है। तो वो होती है लाइव इंटरैक्टिव क्लास, जिसमें बच्चा क्लास के टाइम पे फैकल्टी से डिस्कशन भी कर सकता है और पूछ सकता है, अपने सारे डाउट क्लियर कर सकता है। सेकंड बात करूं, समटाइम्स क्या होता है बच्चा किसी भी रीजन से कोई क्लास मिस कर दे, तो सबसे बड़ा बेनिफिट उसको उसी क्लास की रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कराई जाए। तो एक ये फीचर्स पेरेंट्स को माइंड में रखना चाहिए, क्योंकि समटाइम होता है बच्चे के पास टाइम नहीं होता, उसका अपने पास अदर स्कूल होमवर्क होते हैं, सेल्फ स्टडी के लिए टाइम उसको चाहिए होता है, तो क्लास मिस कर देता है। तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी इंस्टीट्यूट आपको प्रोवाइड कराए। थर्ड इज स्टडी मटेरियल। आप सीबीएसई सिलेबस में है, आईसीएसई सिलेबस में, किसी भी स्कूल्स में हो, बट अगर आपको एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है और उसका स्टडी मटेरियल कोई एकेडमी प्रोवाइड करा रही है, तो ये पॉइंट बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि स्कूल्स का तो बच्चों का स्कूल्स में पढ़ाई हो ही रही है, वो पढ़ के आते, लेकिन एकेडमी आपको क्या प्रोवाइड करा रही है वो भी मैटर करता है। फोर्थ है एकेडमिक सपोर्ट। एकेडमिक सपोर्ट बच्चों स्कूल्स में है या नीट ड्रॉपर, आईआईटी ड्रॉपर, बट समटाइम कुछ ऐसा होता है, कभी कभी बच्चे अपने पेरेंट्स से शेयर नहीं कर सकते, तो वहाँ काउंसलर्स होते हैं या वहाँ पे मेंटोरशिप होती है, तो बच्चा उनसे डिस्कशन कर सकता है अपनी कोई भी स्टडी से लेके कोई भी प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे फुल सपोर्ट दिया जाता है उसके लिए। साथ ही अगर बच्चे को पास पढ़ने का है मन, बट फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं है, तो हम वहाँ जहाँ स्कॉलरशिप भी बच्चों को प्रोवाइड कराई जा रही, मेन एक क्राइटेरिया ये भी रख सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है हर कोई फाइनेंशियली स्ट्रांग हो। समटाइम बच्चे की पढ़ने की ललक है, बट फाइनेंशियली आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट नहीं कर सकते, तो आप स्कॉलरशिप दे टेस्ट दे सकते हैं बेस्ट अकेडमीज के। फिफ्थ है डाउट सॉल्विंग। डाउट सॉल्विंग, आप क्लास में पढ़ रहे हैं, इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, बट अब होता क्या है कि सम डाउट आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो कुछ डाउट रह जाते हैं, तो डाउट सॉल्विंग क्लासेस उस एकेडमी में हो रही है या नहीं, आप ये पता लगा सकते हैं। मेंटोर सपोर्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चों को एक अपने लेवल पे कोई समझाने वाला चाहिए होता है, बिकॉज वो समटाइम्स वो पेरेंट्स की नहीं सुनते, तो उनको ऐसे लगता है कि जहां हम पढ़ रहे हैं वहीं हमें गाइडेंस मिले। तो मेंटोर सपोर्ट बहुत जरूरी है बच्चों के लिए, ताकि बच्चों को गाइडेंस मिल सके सही की, और आगे उन्हें क्या करना है उसके बारे में भी बच्चे डिस्कस कर सके। अगर मैं बात करूं ऑफलाइन की, तो ऑफलाइन हाइब्रिड मोड में भी चलता है, जिसके अंदर अगर बच्चा ऑफलाइन आ रहा है लेकिन समटाइम्स नहीं आ पाता है, तो वो भी घर बैठ के क्लासेस सेम टाइम पे ले सकता है उसी क्लास को। हाइब्रिड मोड में हमारे पास टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट आप चेक कर सकते हैं कि टेस्ट सीरीज आपके रेगुलर बेसिस पे हो रही है नहीं, क्योंकि बच्चों की परफॉर्मेंस की बात करूं कि जानने के लिए क्या बच्चा सही परफॉर्म कर रहा है या नहीं, तो टेस्ट सीरीज बहुत हेल्प करता है। रिव्यू एंड रिजल्ट, तो जो भी बच्चा टेस्ट दे रहा है उसका रिजल्ट आप उनके पेरेंट्स के साथ शेयर करें, तो वो भी बहुत मैटर करता है किसी इंस्टीट्यूट के लिए, कि रेगुलर बेसिस पे टेस्ट के साथ साथ बच्चों की परफॉर्मेंस भी पेरेंट्स के साथ शेयर की जाए।
रिकॉर्डेड लेक्चर, हर क्लास में बच्चा आता है, अटेंड करता है, सब कुछ समझ आता है, लेकिन समटाइम क्या होता है घर जाके बच्चा क्विकली भूल जाता है। तो उसके लिए बेनिफिट होता है रिकॉर्डिंग का, कि वो बच्चा वही क्लास को रिकॉर्डेड लेक्चर में देख सके। एंड फोर्थ, टीचिंग एनवायरनमेंट। हमारे यहाँ फैकल्टीज इतनी फ्रेंडली होनी चाहिए, इतना टीचिंग एनवायरनमेंट इतना अच्छा कामली होना चाहिए, कभी भी बच्चों को हेजिटेशन ना हो कि अरे मैंने ये क्वेश्चन पूछा है क्या, मेरी फैकल्टी मुझे बोलेगी तो नहीं, ये क्या पूछ लिया। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है टीचिंग एनवायरनमेंट किसी भी इंस्टीट्यूट का उसकी रैंक बढ़ाने के लिए। लास्ट में बात करूंगी टॉपर्स एकेडमी की। टॉपर्स एकेडमी में अगर मैंने जितने आपको की फीचर्स बताए तो सब की फीचर्स है, लाइक रेगुलर एग्जामिनेशन, टॉप नॉच फैकल्टी, कॉम्प्रिहेंसिव एंड अपडेटेड स्टडी मटेरियल, लाइव ऑनलाइन क्लासरूम, साथ में हाइब्रिड क्लासेस एंड डाउट क्लियर क्लासेस। तो बहुत जरूरी है किसी भी बेस्ट इंस्टीट्यूट को चुनने के लिए कि ये सारे की फीचर्स उस इंस्टीट्यूट में है या नहीं। और लास्ट में मैं आपको यही बोलना चाहूंगी, बच्चों का फ्यूचर की बात है, तो जो भी आप डिसीजन ले एज ए पेरेंट्स, तो आप अपने बच्चों के बारे में सोचें। सिर्फ एक नाम के लिए किसी इंस्टीट्यूट में जुड़ने से पहले वहां आप जाके पता लगाइए कि ये सारे की फीचर्स उसके अंदर है या नहीं। समटाइम हर एक पेरेंट का क्या होता है, कोटा जा रहा है, कोटा बहुत अच्छा है, बट जरूरी नहीं कि कोटा में ही जाके बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर बनेगा। आपका बच्चा, बेटा या बेटी कहीं भी पढ़े, बेस्ट इंस्टीट्यूट हर जगह पे आपको मिल जाएंगे और आप कहीं भी अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए आगे प्रोत्साहन दे सकते हैं। बट जरूरी है कि वो इंस्टीट्यूट आपको समझ में आ रहा है, उसके की फीचर्स आपको समझ में आ रहा है। सिर्फ नाम के लिए कभी भी हमें भागना नहीं चाहिए, बल्कि ये देखना चाहिए कि घर के पास है बट उसमें भी ये सुविधा हो सकती है कहीं दूर जाने की बजाय। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।